एक साल बाद होगी किसानों की जीत। किसानों की जीत पर लगेगी संसद की मुहर। ऐसे ही 10 आंदोलनों की रोचक कहानियां लेकर आई हूं मैं, दीक्षा जलोदिया। देखिए 1 मिनट पर। आज से शुरू हो रहे संसद सत्र में तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लग सकती है। ये मुहर उन हजारों किसानों की जीत है जो पिछले 1 साल से सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़कड़ाती सर्दी, चिलचिलाती धूप, मूसलाधार बारिश और सरकार की उदासीनता भी उनके कदम डिगा नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। इससे पहले भी आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब हजारों लोगों ने मिलकर किसी अन्याय या किसी सामाजिक काम के लिए आवाज उठाई और इतिहास रच दिया। हिंदी विरोधी इस कानून से लेकर आरक्षण विरोध तक, कानून बनाने की मांग से लेकर कानून वापस लेने की मांग तक, ऐसे 10 आंदोलन हैं जिनके रोचक किस्से हैं। हम बात करेंगे ऐसे 10 आंदोलनों की जिन्होंने इतिहास में अपना स्वर्णिम रूप छोड़ दिया हो और जीत हासिल की हो, जिसमें संविधान की जीत हुई हो। बात करेंगे 1965 की, जब हिंदी देश की इकलौती आधिकारिक भाषा बनी, जो तमिलनाडु में विरोध हुआ। सबसे पहला विरोध 25 जनवरी 1965 को तमिलनाडु के मदुरै में हुआ, जो 2 महीने तक चला। हालात काबू करने के लिए पहला मिलिट्री तक की मदद लेनी पड़ी और करीब 70 लोगों की मौत भी हुई। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सामने आना पड़ा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल होता रहेगा, जो अभी तक जारी है। करे इंदिरा गांधी के कार्यकाल 1974 की, तो 18 मार्च को जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पटना में छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जेपी का आंदोलन भ्रष्टाचार को लेकर शुरू हुआ और बाद में बहुत कुछ जोड़ता गया और यहाँ इंदिरा का सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति में बदल गया। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। जेपी और 600 से ज्यादा सत्ता विरोधी नेताओं को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। हालांकि इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी का किला ढह गया। इस आंदोलन ने आरएसएस को सामाजिक स्वीकार्यता दिलाने में भी बड़ा योगदान दिया। इंदिरा के ही कार्यकाल में दूसरा आंदोलन भी हुआ। 1974 में ही 26 मार्च को गढ़वाल हिमाचल के लाता गांव में 2400 पेड़ों की कटाई होनी थी। गोरा देवी के नेतृत्व में 27 महिलाओं के समूह ने पेड़ों से चिपक कर कटाई का विरोध किया। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडीगढ़ प्रसाद भट्ट और गोरा देवी के नेतृत्व में रखी गई। हालांकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी वनों में पेड़ों की कटाई पर 15 साल के लिए रोक लगा दी। यह आंदोलन आज भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक बना हुआ है। करे 1971 यानी कि राजीव गांधी के कार्यकाल की, तो जब पूर्व पाकिस्तान, अब जो कि बांग्लादेश में है, में युद्ध शुरू हुआ तो करीब 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली। बांग्लादेश बनने के बाद बहुत से लोग अपने वतन लौट गए, लेकिन लाखों लोग असम में ही रुक गए। इससे असम के मूल निवासियों में असुरक्षा की भावना फैल गई और 1978 में विरोध शुरू कर दिया गया। 1983 में असम में भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच असम समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि 25 मार्च 1971 के बाद असम आए सभी बांग्लादेश नागरिकों को यहाँ आने से जाना होगा। वीपी सिंह सरकार 1978 की बात करें तो 20 दिसंबर को मोरारजी सरकार ने सांसद वीपी मंडल की अध्यक्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। 1980 में मंडल कमीशन ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें ओबीसी के लिए यूनिवर्सिटी और नौकरी में 27% सीटें रिजर्व करने की सिफारिश थी। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की कुछ सिफारिशें लागू करने की घोषणा के साथ ही देश में आरक्षण विरोध की आग भड़क उठी। हालांकि वीपी सिंह ने 7 नवंबर 1990 को सीएम पद के लिए इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें धूल फाक रही। करें 1969 यानी कि मनमोहन सिंह सरकार की, तो तेलंगाना को अलग राज्य घोषित करने के लिए जय तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत हुई। पुलिस गोलीबारी में 300 लोगों की मौत हुई। 2001 में के चंद्रशेखर राव ने अलग तेलंगाना का मुद्दा उठाते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया। उस वक्त आंध्र में मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की मौत के बाद तेलंगाना की मांग ने जोर पकड़ लिया। अक्टूबर 2009 में चंद्रशेखर राव ने अलग तेलंगाना की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद मनमोहन सरकार ने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। अन्ना हजारे आंदोलन तो जैसे कल ही की बात हो। 2011 5 अप्रैल को अन्ना हजारे ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू किया। जन लोकपाल की मांग को लेकर शुरू हुआ यह अनशन एक बड़ा जन आंदोलन बन गया। 16 अगस्त को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने अन्न जल त्याग दिया।
देश में लोग सड़कों पर उतर आए, सरकार को झुकना पड़ा और 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा में लोकपाल विधेयक पास किया गया। अन्ना हजारे आंदोलन ने यूपीए सरकार की नींव हिला दी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। आंदोलन में शामिल केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं ने आम आदमी पार्टी बनाई, जिसकी दिल्ली में सरकार है। 2012 निर्भया सुनते ही शरीर की रूह कांप उठती है। 2012 16 दिसंबर को निर्भया के साथ दिल्ली में 6 लोगों ने बलात्कार किया, उसके शरीर में लोहे की रॉड डाल दी। 29 दिसंबर को निर्भया की मौत हो गई, जिससे महिलाओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ अलग जगा दी। पुलिस के आंसू गैस, डंडों और वाटर कैनन के बावजूद इंडिया गेट के सामने प्रदर्शनकारी डटे रहे। प्रदर्शन के बाद सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई और उसे महिला सुरक्षा के लिए कानून बनाने का जिम्मा दिया, जिसके बाद निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा हुई। सरकार क्रिमिनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत, जिसमें बलात्कार की सजा 7 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर दी गई। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर लोग जागरूक हुए। 2019 11 दिसंबर को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून वापस किया। इनके खिलाफ दिल्ली में के शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसी तर्ज पर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। कानून के खिलाफ लखनऊ में बड़ी हिंसा हुई, जो कई जिलों तक फैल गई। 23 लोगों की जानें भी गई। कोविड-19 संक्रमण के बाद देश में लॉकडाउन लगा और इससे धरने के तंबू भी उखाड़ दिए गए। हालांकि सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून वापस तो नहीं लिया, लेकिन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन लाने की बात जरूर ठंडे बस्ते में चली गई है। बात करते हैं 2020 की, यानी कि मोदी सरकार की। 5 जून को सरकार ने 3 नए कृषि विधेयकों की घोषणा की और 27 सितंबर को ये कानून बना दिए गए। 25 नवंबर 2020 को नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में फैल गया। 1 साल के दौरान 600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। हालांकि 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी, कमेंट कर जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद। देखते रहिए 1 मिनट।